नमस्कार भाइयों और बहनों, ब्रह्मचारी मोटिवेशन में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर एक कहानी के साथ लौटा हूँ। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी और ब्रह्मचारी के पथ पर चलने के लिए मोटिवेशन आपकी बरकरार रहेगी। यह कहानी एक कुत्ते की है। चलिए सुनते हैं। कांच के एक महल में, जहाँ ऊपर नीचे और इधर उधर कांच ही कांच जड़ा था, एक कुत्ता पहुंच गया। देखिए, यहाँ पर कांच का अभिप्राय है मिरर। वह अकेला ही था, उसका कोई संग साथी न था। वहां उसे रोटी का एक टुकड़ा पड़ा मिला। ज्यों ही वह उसे लेने के लिए झपटा, क्या देखता है, सैकड़ों कुत्ते उस टुकड़ों के लिए झपट रहे हैं। कुत्ता वहां अकेला ही था, परंतु उसी ने अपने सैकड़ों प्रतिबिंब सैकड़ों कुत्तों के रूप में उसे नजर आ रहे थे। वह उनसे संघर्ष करता रहा, लड़ता रहा, और जब मुंह फाड़ता है और दांत चमकाता है तो उसके प्रतिद्वंदी सैकड़ों कुत्ते भी वैसा ही करते हैं। वह कांच की दीवारों से टकरा टकरा कर लोलुहान हो जाता है। टुकड़ा वही पड़ा है, कोई उसे उठाने वाला नहीं है, परंतु उसकी मानसिक भूमिका में सैकड़ों कुत्ते पैदा हो गए और उनसे लड़ लड़ कर उसने अपनी दुर्गति कर डाली। तो देखो दोस्तों, इस कहानी का अभिप्राय यह है कि जो आपके सामने जो आपके चैलेंजेस हैं, आप उस पर कार्य कीजिए। अब देखिए, दुनिया क्या बोलती है, उनके विचार क्या हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन एक यूनिक स्टोरी है। आप हर एक व्यक्ति से अपने जीवन के बारे में सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो कभी सही उत्तर नहीं दे पाएगा। तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है इस मामले में, और वो व्यक्ति कौन है? वह आप ही हैं। तो दोस्तों, आज ये जो ब्रह्मचर्य का व्रत है, वह व्रत स्वधर्म है, वह आत्मा का स्वभाव है। ब्रह्म में अर्थात आत्मा में विचरना अर्थात रमना, यही सच्चा ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार के ब्रह्मचर्य को जिसने धारण कर लिया, वह कभी विभाव में पड़ने वाला नहीं है। विभाव यानी सारी ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव है, जो हमारे लिए सही नहीं है। संसार की वैभाविक प्रवृत्तियाँ उसे निस्वाद और निसार जान पड़ेंगी, यानी बाकी की चीज़ों पे आपका कोई ध्यान नहीं जाएगा अगर आप ढंग से एक अच्छे तरीके से ब्रह्मचर्य पालन करें तो। उसे उद्देश्य शांति, अखंड संतोष और अनंत आनंद प्राप्त होगा। तो देखिए, संतोष, आनंद, शांति, यही तो व्यक्ति ढूंढना चाहता है, और पता नहीं इधर उधर भागता रहता है, जैसे उस कुत्ते की कहानी में है। उसकी आंखों के सामने सारे रहस्य, यानी उसका खाना उसकी आंखों के सामने ही था, लेकिन उसने कभी मेन चीज़ पर फोकस ही नहीं किया। वह इधर उधर दौड़ता रहा, इधर उधर भौंकता रहा, गुस्सा होता रहा, नाराज़ होता रहा, और अंत में मौत भी आ गई। दोस्तों, गौर करना इस कहानी पे, और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी भी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाएं। जल्द ही एक और नई कहानी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।